हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अभी मैं लाया हूँ करंट अफेयर्स फॉर एडीआरई एंड आसाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पर 2023 एज वेल एज 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वो रहेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 5-6 वीडियो में हम लोग समअप कर दें और सारे वीडियो भी अगर लास्ट में मोमेंट में कोई देख के चला जाए तो उसका काम बन जाए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। ये इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए है। इसमें क्या होगा, हर एक कार में एक बारकोड होगी। ठीक है, उस बारकोड को ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा और टोल कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम दैट अकाउंट। इसे ही कहा गया है वन व्हीकल वन फास्टैग, एक टैग लगा रहेगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसके तहत रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम लगाई जाएगी 1 करोड़ हाउस होल्ड को। ठीक है, 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा और इसके तहत हर एक हाउस होल्ड को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा 15,000 से लेकर 18,000 तक। उसी का ही एक कंपोनेंट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। जो लोग ये स्कीम को अवेल करेंगे, दैट इज रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, यूएनएलएफ जॉयस पीस प्रोसेस। मणिपुर की एक रेडिकल ग्रुप है, जो मैती ग्रुप है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। उन लोगों ने पीस प्रोसेस ज्वाइन कर लिया है। मणिपुर में दो मोस्टली कम्युनिटीज रहते हैं, मैतीज एंड कुकीज। ठीक है, मैतीज मोस्टली हिंदूज है और नागाज एंड कुकी जोमीज जो है वो लोग क्रिश्चियन हैं। इतनी क्लैशेस हमें देखने को मिला था, इतनी क्लैशेस। ठीक है, तो मणिपुर के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। मणिपुर शेयर्स बॉर्डर विथ इंटरनेशनल बॉर्डर विथ म्यांमार। ठीक है, एज वेल एज मणिपुर शेयर्स बॉर्डर विथ 3 स्टेट्स असम, मिजोरम, ठीक है, और नागालैंड। ओके, मणिपुर के जो करंट सीएम है वो है एन बीरेन सिंह। ओके, आप लोगों को बतानी है कि मणिपुर की गवर्नर कौन है। गवर्नर क्लियर। मणिपुर इस बार हॉट फेवरेट होगा, कारण मणिपुर में बहुत दिनों से इतनी क्लैशेस चल रही है, अभी भी चल रहा है। सो ये एक टॉपिक बन सकता है मणिपुर। ठीक है, सो ये मणिपुर के तहत ही दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। गोल्डन ट्राइंगल इसलिए इनफेमस है, गोल्डन ट्राइंगल फॉर ओपियम कल्टीवेशन। ठीक है, जिसके तहत ड्रग्स सप्लाई होता है हमारे देश में, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो गोल्डन ट्राइंगल में आता है 4 कंट्रीज, बर्मा विच इज म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। और गोल्डन क्रिसेंट इसमें आता है आपका ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्लियर। COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुआ था 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जिसमें लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया गया है। ठीक है, जिसको मॉनिटर करेगा वर्ल्ड बैंक। बस इतना अगर आप लोगों ने जान लिया बहुत ज़्यादा है। मिशन लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, मिशन लाइफ में P3 मॉडल अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है हर एक इंडिविजुअल को। इसके तहत P3 मॉडल का मतलब क्या है, प्रो प्लैनेट एंड पीपल। क्लियर। उसी के तहत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अंडर मिशन लाइफ। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम
जो लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं, एनवायरमेंटल को संवारने की काम करते हैं, उन लोगों को कुछ क्रेडिट दिया जाएगा इंडिविजुअल खातों में। जैसे हमारे आसाम में चल रहा है अमृत वृक्ष आंदोलन, अमृत वृक्ष आंदोलन, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्री प्लांटेशन ड्राइव चला है एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन, अमृत वृक्ष आंदोलन 2.0, ठीक है, क्लियर है। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व 1971 में यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जिसमें से 12 को आइडेंटिफाई किया गया है एज ए यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक है मानस विच इज ऑल्सो ए नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा इट इज ऑल्सो ए नेशनल पार्क, ठीक है। आपके लिए टास्क है मानस का लोकेशन एंड डिब्रू साइखोवा का लोकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिब्रू साइखोवा इज इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है। 3 नवंबर 2022 को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व मनाया गया था, क्लियर। ये लिस्ट ऑफ कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के। पहला बायोस्फीयर रिजर्व केरला और कर्नाटक और तमिलनाडु में आया था, ठीक है, विच इज नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। असम में आता है आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व और डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, क्लियर है। यहां पर कुछ और भी नाम है, जैसे सिमलीपाल आपका उड़ीसा में मिल जाएगा, ठीक है। नौक्रैक बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका नागालैंड में मिल जाएगा। नागालैंड और अरुणाचल दोनों में ही है, ठीक है। सुंदरबन इज अंडर थ्रेट। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन, जो इंडिया का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। सुंदरबन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथर्न बांग्लादेश में है एंड इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1997 में इसको डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। इंडोनेशिया में लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, उत्तराखंड का एक टनल था, द नेम ऑफ द टनल वाज सिलकारिया टनल, जिसमें कोलैप्स होकर 41 वर्कर्स गॉट ट्रैप्ड और बाद में रैट होल माइनिंग करके उनको निकाला गया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है कि कौन सा टनल में 41 वर्कर्स ट्रैप हो गए थे, दैट इज सिलकारिया टनल। कहां पर है? उत्तराखंड, नेशनल हाईवे 134 के ऊपर, ठीक है। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के कुछ नाम हैं, जैसे वाटर हायासिंथ, आप सब लोगों को पता होगा वाटर हायासिंथ क्या है, आपका लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं आप बता देना। लेंटेना, ठीक है, और एक है ब्लैक रैट, और एक एक्वाटिक है जिसका नाम है लुडविगिया पेरुवियाना, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। आपको पता है कि भारत में चीता पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और बाद में साउथ अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया है, ठीक है। नामीबिया और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के नामीबिया कंट्री और साउथ अफ्रीका से, जहां पर चीता के पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहां से चीता लाके भारत के कुन्नो नेशनल पार्क, याद रखिए, जो है आपका एमपी मध्य प्रदेश में, वहां पर रीइंट्रोड्यूस किया गया है, क्लियर। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस देख सकते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए किया गया था। बॉन कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पेशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया था। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, आपका इंटरनेशनल एक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल है, ये भी ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर था। बेसल कन्वेंशन
ये था कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मिनामाटा कन्वेंशन, ये किसके लिए है? एनवायरमेंटल ट्रीटी टू सेफगार्ड फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी। ठीक है, रॉटरडम कन्वेंशन, ये एक एनवायरमेंटल कन्वेंशन है, ठीक है, फॉर द मूवमेंट ऑफ सर्टेन हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोसेट, जिसे कहा गया है एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट। ये एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म होगी जहां से कॉस्मिक सोर्सेस एक्सरे पोलराइजेशन फ्रॉम ब्राइट कॉस्मिक सोर्सेस, मतलब टू स्टडी द कॉस्मिक सोर्सेस, इसके लिए एक्सपोसेट लॉन्च किया गया है। ये एक एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट पोएम और पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है, पीएसएलवी एंड जीएसएलवी, दीज आर द लॉन्च व्हीकल इसरो का, दीज आर द टू लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो, जिससे सैटेलाइट को छोड़ते हैं। जैसे चंद्रयान छोड़ा गया था, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, isn't it? So these are the launch vehicle। ये रिलायबल रॉकेट है इसरो का अभी तक, पीएसएलवी। उसके बाद है जीएसएलवी जो ज़्यादा पावरफुल है, जिसने चंद्रयान 2 और 3 को कैरी किया था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कार टी सेल थेरेपी। ये कार टी सेल थेरेपी जो है, ये इसका नाम नेक्सकार 19 भी है। इसके तहत क्या क्या किया जाता है? टी सेल को ट्रीट करके कैंसर को ट्रीट किया जाता है, फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ओके, कार टी सेल थेरेपी, क्लियर। ओसिरिस एपेक्स, ये एक स्पेस मिशन है, नासा ने छोड़ा है। नासा क्या है? इट इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जिसने एक एस्टेरॉयड है बेनू, इसको स्टडी करने के लिए ओसिरिस एपेक्स छोड़ा है। क्लियर। भारत के कुछ, इंडियन नेवी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देख लेते हैं। जैसे आईएनएस इम्फल इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी में रखा गया है। ठीक है, दीज आर द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ऑफ 15 प्रोजेक्ट 15B के तहत आता है, जिसमें 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मुर्मुगांव, आईएनएस इम्फल और आईएनएस सूरत। रिसेंटली इंडियन नेवी को दे दिया गया है कौन सा? आईएनएस इम्फल। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक मिसाइल का नाम है। ठीक है, a nuclear capable missile, it is one of the world's fastest cruise missiles and can be fired, लैंड से भी फायर कर सकते हैं, सी से भी और एयर से भी फायर किया जा सकता है। नेक्स्ट हो गया आपका प्रोजेक्ट कुशा। ये डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट है इन ऑर्डर टू डेवलप द लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि टू राइवल द इफेक्टिवनेस ऑफ रिनाउंड S-400 ट्रिम्प सिस्टम ऑफ रशिया और इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। डू रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत भी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है। ठीक है, ताकि उससे ज़्यादा इफेक्टिव हो। अभी भारत के पास है S-400 जो रशिया का है, और इजराइल के पास अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। क्लियर। इंडिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन S-400 ट्रिम मिसाइल जो रशिया का है, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जो स्पाइडर इजराइल का है। फिर S-125 रशिया का है। बराक 8 डीआरडीओ और इजराइल का एरोस्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। ओके, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर बना रहे हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट देखिए, नेपच्यून, हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून के बाद
पहले था प्लूटो, बट प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया है। उसके बाद तो नेपच्यून के बाद एक बेल्ट आता है जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और गैसियस पार्टिकल है, इसी को कहा जाता है आपका कुइपर बेल्ट। ठीक है, ए डोनट शेप्ड रीजन, फ्लैट रिंग ऑफ स्मॉली आइस बॉडीज रिवॉल्व एंड अराउंड द सन बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट नेपच्यून। ठीक है, नाउ अभी हम लोग बात करेंगे 2023 में केमिस्ट्री के ऊपर नोबेल प्राइज। जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था, इकोनॉमिक्स के ऊपर नोबेल प्राइज किसको मिला है? क्लोडिया ग्लोडिन, है कि नहीं? क्लोडिया गोल्डिन को मिला। और यहाँ पर नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के ऊपर मिला है 3 लोगों को फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। उन लोगों ने क्वांटम डॉट्स की आविष्कार की, ठीक है, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। 3 लोगों के नाम बता देता हूं, माउंगिग बवेंडी, दूसरा है लुइस ब्रूस, तीसरा है एलेक्सी एकिमोव। फिर से बता रहा हूं, माउंगिग बवेंडी जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, लुइस ब्रूस यूएस के हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बता सकते हैं आप, एलेक्सी एकिमोव, ठीक है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के ही है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला है? फॉर देयर डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ एटोसेकेंड। ठीक है, ये एटोसेकेंड मतलब क्या होता है? स्टडी द प्रोसेस ऑफ ओकरिंग टाइम स्केल्स ऑफ ए बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड, मतलब 10⁻⁻18 ऑफ सेकेंड इन लोगों ने डिस्कवर कर लिया। 3 लोग हैं, पेरियर अगोस्टिनी, फ्रैनेक क्रूज और एने ली एल हुइलियर। ठीक है, आप लोग नाम याद रखिए, पेरियर अगोस्टिनी, फ्रैनेक क्रूज और एनी एल हुइलियर। क्लियर? नोबेल प्राइज मेडिसिन में 2023 में किसको मिला? फॉर डिस्कवरी ऑफ द mRNA वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19, कैटलिन करिको और ड्रीव विजमैन। कैटलिन कैरिको और ड्रीव विजमैन। ठीक है, बायो हैकिंग, एलोन मस्क का एक कंपनी है न्यूरालिंक, जिसने पैरालाइज्ड लोगों के लिए एक ब्रेन चिप बना दी है, जिसके तहत उस इंसान का जिसका बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुके हैं, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ स्टीफन हॉकिंग, जिनका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड था, बट ही कुड एबल टू प्रोवाइड सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ ब्रेन ओनली। सो न्यूरालिंक एलोन मस्क का एक कंपनी है जो एक ब्रेन चिप, ब्रेन कंप्यूटर चिप बना रहा है, जिसके थ्रू मूवमेंट्स एंड मोशंस एंड इमोशंस ऑफ द पैरालाइज्ड पर्सन का रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बताएंगे बीमा सुगम पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके तहत आप ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय कर सकते हैं। वो हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो सकता है। ओके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक हैबिटेबल सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट, जैसे कि 400 किलोमीटर में होगा। 5 स्पेस एजेंसी मिलकर यह बना रहे हैं। नासा स्पेस एजेंसी है यूएस का, रॉसकॉस्मोस है आपका रशिया का, जापान का है जाक्सा, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोप का, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है कनाडा का। ठीक है, ये ऑलवेज 6 एस्ट्रोनॉट वहाँ पर रहते हैं और यूनिवर्स के कलेक्शन, यूनिवर्स का जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते रहते हैं। क्लियर? और बाद में 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद एक स्पेस शटल जाता है, बाकी 6 लोगों को उधर रख के उन 6 लोगों को वापस लेके आता है। ठीक है, चाइना ने भी अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बना लिया है जिसका नाम है तियांगोंग। याद रखिए, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट की है, जो ऑल्टीट्यूड 340 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर तक ही सीमित है। ठीक है, उसका शेप है टी शेप, ऐसे शेप है, जो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। क्लियर? अभी हम लोग भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मून मिशन के बारे में जानेंगे। 2008 में पहली बार भारत में मून मिशन भेजा था चंद्रयान 1। इसने ये फेल हो गया था, बट एक मून में जाके एक पॉइंट में इंपैक्ट किया था। तो जिस पॉइंट पे इंपैक्ट किया था उसका नाम दिया गया है जवाहर स्थल।
ठीक है। चंद्रयान 2 2019 में छोड़ा गया, ठीक है, जिसमें ऑर्बिटर मॉड्यूल था, ठीक है, और लैंडर मॉड्यूल था, रोवर मॉड्यूल था। ऑर्बिटर मॉड्यूल तो अच्छे से चलता रहा, ओके, बट लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, इसीलिए चंद्रयान 2 को मतलब फेल्ड घोषित किया गया। तो जिस पॉइंट पर मून के जिस पॉइंट पर विक्रम लैंडर ऑफ द चंद्रयान 2 लैंड किया था, उस पॉइंट का नाम है तिरंगा पॉइंट। क्लियर। चंद्रयान 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, विक्रम लैंडर ने सक्सेसफुली लैंड किया, जिस पॉइंट पर लैंड किया उस पॉइंट का नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। क्लियर। तो चंद्रयान 1 इंडिया का फर्स्ट मिशन टू मून है। ये एक ऑर्बिटर मिशन था जिसने पता लगाया कि मून के सतह पे पानी की स्रोत है। चंद्रयान 2 मिशन ये भी फेलियर था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर लैंडर था विक्रम, रोवर था प्रज्ञान, ये फेल हो गया। बट चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून के साउथ पोल में लैंड किया। तो जिस दिन लैंड किया, दैट इज 23 अगस्त, इस दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए भारत में उसी दिन को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा दोनों मिलके एक लूनर मिशन छोड़ने वाले हैं जिसका नाम होगा लुपैक्स। ठीक है, ये 2025 तक लॉन्च की जाएगी, जहां पर वो लोग पता लगाएंगे कि क्या मून के ऊपर आइस है, और मून के सरफेस एक्सप्लोरेशन भी करेंगे, जिसमें जक्सा का होगा रोवर और इसरो का होगा लैंडर। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे आर्टेमिस मिशन। ये नासा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान का, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये सब मिलके छोड़ रहे हैं। इसका एम क्या है कि नेक्स्ट मैन भेजे मून के ऊपर और पहले वीमेन भेजे बाय द ईयर 2024। ठीक है। इसका 3 फेज होगा। आर्टेमिस 1 में नॉन क्रू मिशन, इसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। आर्टेमिस 2 में ह्यूमन ऑर्बिटल मिशन होगा और 3 में ह्यूमन लैंडिंग मिशन होगा मून के ऊपर। क्लियर। तो इसी के तहत यूएस का पहला मून मिशन के बारे में हम लोग जानते हैं, जो 1972 को किया गया था, जो इसे अपोलो 11 के नाम से जाना जाता है। वहां पर पहला फर्स्ट मैन लैंडेड ऑन द मून, हमको पता है, दैट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बाज एल्ड्रिन। ये 3 लोग ही गए थे। क्लियर। चंद्रयान 3 के कुछ इंपॉर्टेंट पेलोड्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे लैंडर विक्रम में क्या था, रंभा आयंस को स्टडी करने के लिए, चेस्ट थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द लूनर स्पेस सरफेस को स्टडी करने के लिए। जैसे रोवर था प्रज्ञान, इसमें था पेलोड एपी एक्सेस, ताकि मैग्नीशियम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता लगा सके, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है। लिब्स जो केमिकल और मिनरल कंपोजिशन ऑफ लूनर सरफेस के बारे में बताएगा। क्लियर। लूना 25 जो है ये एक रशिया का रशिया का मिशन था जो फेल हो गया, लैंड पूरी तरीके से नहीं कर पाया। ठीक है। नाउ अभी हम लोग थोड़ा वोल्वाचिया बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। आप लोग को पता है कि एडिस इजिप्टी जो है ये एक ऐसा मच्छर है जिसके काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होने का खतरा है। तो वोल्वाचिया बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है, वो अगर इंट्रोड्यूस किया जाए एडिस इजिप्टी में तो वो लोग का रिप्रोडक्शन सिस्टम बंद हो जाता है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाता है। ठीक है। तो वोल्वाचिया बैक्टीरिया से एडिस इजिप्टी का मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन सिस्टम को बंद किया जाता है ताकि उनका पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट, गुलियन बेयर सिंड्रोम, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, ये एक रेयर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या फिर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, जिसके तहत इम्यून सिस्टम
ठीक है, इट इज एन अटेम्प्ट टू किल द कोरोना वायरस एक्सीडेंटली स्टार्ट्स अटैकिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसे कहा गया है गुलियन बेयर सिंड्रोम। भारत एक अपना सैटेलाइट टेक्नोलॉजी छोड़ने वाला है विच इज गगन। अभी जो हम लोग जो भी लोकेशन वाला मोबाइल में अपना जीपीएस ट्रैक करते हैं, जीपीएस यूएसए का सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। सो भारत अपना खुद का बनाना वाला है विद द हेल्प ऑफ गगन सैटेलाइट। क्लियर? तो जीपीएस है वो यूएसए का है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, QZSS जापान का है, बेडो जो है वो चाइना का है। भारत अपना एक स्पेस टेक्नोलॉजी बना रहा है, जीपीएस टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है नाविक, याद रख लेना, IRNSS। ठीक है, रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम होगा। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। भारत अपना खुद का बना रहा है विच इज नाविक। क्लियर? जो जिसमें 7 सैटेलाइट भेजे जाएंगे, 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस। 15 किलोमीटर के रेडियस तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर यह काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इंडिया का गगनयान मिशन, ये इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। इसरो इंसान को भेजना चाहता है लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसमें वो लोग जाके 5 से 7 दिन तक रहेंगे। ठीक है, 2 अनमैन्ड कैरिंग रोबोट जाएगा, 1 मैन्ड फ्लाइट जाएगा और बाद में जाएगा। ठीक है, और जो अनमैन्ड ह्यूमनॉइड रोबोट जाने वाला है इसरो का गगनयान मिशन में, एक रोबोट भेजा जाएगा, उसका नाम होगा वायोमित्रा। और इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज की जाएगी उसका नाम है GSLV Mark 3। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल साइंस डे, जो 28 फरवरी को CV रमन का इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, उन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट। ऑलरेडी यू आर अवेयर अबाउट दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज, है कि नहीं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज के बारे में बताया था, इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज, लेकिन नहीं, रमन इफेक्ट तो वही है ना, इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज। ठीक है, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। तो 2024 में नेशनल साइंस डे 2024 28 फरवरी को मनाया गया। उसका जो थीम था इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 का नेशनल साइंस डे का थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ठीक है, भारत का सबमरीन्स देखते हैं। कन्वेंशनल डिजाइन इलेक्ट्रिक सबमरीन है भारत के पास, 6 कोलाबरी क्लास, 4 शिशुमार क्लास और 8 किलो क्लास। आर्यन क्लास जो न्यूक्लियर पावर्ड है, ये इंडिजिनियसली डेवलप बाय नेवी, बार्क एंड DRDO। अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन जो रशिया से भारत ने लिया है 10 साल के लिए। ठीक है, तो कलावरी क्लास में क्या क्या आता है? INS कलावरी, INS खंदेरी, INS खरंज, INS वेला, INS बगीर और INS बख्शीर। ओके, आदित्य L1 मिशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिया का एक स्पेस मिशन होगा टू ऑब्जर्व द सन एंड इट्स सोलर कोरोना एंड फोटोस्फीयर ऑफ द सन। ठीक है, मतलब सन का स्टडी करने के लिए भारत का इसरो ने एक मिशन छोड़ा है जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट 1, लैग्रेंज पॉइंट 1। ठीक है, 127 दिन की जर्नी रहेगी, आदित्य L1 पॉइंट में पहुंच जाएगा। क्लियर? निसार, नासा और इसरो एक सिंथेटिक एपर्चर रडार बना रहे हैं, इसका नाम होगा निसार। ये अर्थ का इट विल डिटेक्ट द मूवमेंट्स ऑन अर्थ सरफेस एज वेल एज 0.4 इंचेस एरिया में भी छोटे से छोटा, इवन टेनिस कोर्ट के साइज का अगर एरिया होगा उसमें भी कुछ मूवमेंट्स होगा तो ये निसार रडार जो है ये पकड़ लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पृथ्वी स्कीम। ये यूनियन कैबिनेट में अप्रूव किया है पृथ्वी विज्ञान स्कीम, जिसके तहत
क्या किया जाएगा, 2021 से 26 तक इंप्लीमेंट की जाएगी। 4,797 करोड़। नोडल मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स साइंसेस, ताकि आर्थ के 5 कंपोनेंट के बारे में लोग जान सके, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। क्लियर। HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है, इसका पुश बहुत बढ़ गया है। फॉर सर्वाइकल कैंसर HPV वैक्सीन का पुश बढ़ गया है, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन in order to protect the girls from cervical cancer. Clear? Okay. नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि पेम्बा इफेक्ट क्या होता है। पेम्बा इफेक्ट वो है जिसमें क्या होता है कि समझ लीजिए कि ये एक ग्लास है जिसमें है आपका हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर। ये और एक ग्लास है, इसमें भी पानी है जिसमें है कोल्ड वाटर। तो पेम्बा इफेक्ट कहता है कि हॉट वाटर वुड फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर। फ्रीजिंग में हॉट वाटर जल्दी आपका फ्रीज होगा इन कंपैरिजन टू द कोल्ड वाटर। क्लियर। इसरो ने अपना नोटी बॉय लॉन्च किया, इसरोज नोटी बॉय। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, Which of the following is popularly known as the naughty boy of ISRO? It is GSLV. याद रखना, Geosynchronized Satellite Launch Vehicle. Clear? Okay. आप लोग अभी तो जानते होंगे चैट जीपीटी के बारे में। ये एक AI लैंग्वेज मॉडल है। गूगल का है आपका जेमिनाई। दिस वन इज ऑल्सो लैंग्वेज मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो इसके तहत रिलायंस इंडस्ट्री भी भारत जीपीटी ग्रुप के सहायता से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल खोलने जा रही है जिसका नाम होगा हनुमान, जो 11 इंडियन लैंग्वेजेस में रेस्पॉन्ड कर पाएगी। क्लियर। एंड इट हैज बीन बिल्ट बाय भारत जीपीटी ग्रुप। ओके। सेकेंड लॉन्च पोर्ट ऑफ इसरो का आपको पता है कि इसरो जितने भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करती है वो कहां से लॉन्च करती है। आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। ओके, वहां से लॉन्च करती है। सो अभी एक नया लॉन्च पोर्ट इसरो ने बना लिया है जिसका नाम है कुलाशेखरपट्टिनम, जो थुत्तुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। सो अभी इसरो के पास 2 लॉन्च प्लेटफॉर्म या 2 लॉन्च पोर्ट है। एक हो गया कुलाशेखरपट्टिनम और दूसरा है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में और कुलाशेखरपट्टिनम जो है वो थुत्तुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रणाम एक्ट। ये असम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके तहत हर एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अपना पेरेंट्स को देखना अनिवार्य है एंड डिसेबल्ड सिबलिंग्स को भी देखना अनिवार्य है। अगर कोई भी पाया जाता है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो लुक आफ्टर नहीं कर रहा है तो उसका सैलरी से 15% कट के उनके पेरेंट्स को दिया जाएगा। ओके। प्रगति प्लेटफॉर्म, प्रगति का मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस। यह लॉन्च किया गया था 25 मार्च 2015 में। इसके तहत एक पीएमओ टीम बनाएगी और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाएगी ताकि एड्रेसिंग कॉमन मैन्स ग्रीवेंसेस, लोगों का जो कॉमन मैन का ग्रीवेंसेस है इसको एड्रेस करने के लिए प्रगति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्लियर। एंड इसका मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्रोजेक्ट्स फ्लैग्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है। पहली बार क्रिकेट में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था, पहली बार वहां पर एक आउट हुआ था एक इंसान, टाइम आउट इन क्रिकेट। इसके तहत एक रूल होता है कि कोई भी क्रिकेटर एक बैट्समैन आउट होने के बाद
उसको 2 से 3 मिनट के अंदर पिच में आ जाना पड़ता है, और वर्ल्ड कप में वो था 2 मिनट। तो बांग्लादेश मैच नंबर चल रहा था आपका 38 बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में। सो इसमें श्रीलंका के जो बैट्समैन थे एंजिलो मैथ्यूज, उनका आने में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया। फिर बांग्लादेश के जो कप्तान थे साकिब अल हसन, ठीक है, उन्होंने अपील किया जिसके तहत उनको आउट करार दिया गया। ठीक है, सो फर्स्ट पर्सन टू गेट टाइम्ड आउट इन द क्रिकेट हिस्ट्री इट इज एंजिलो मैथ्यूज, और वो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। क्लियर। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए अफ्रीका में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। हर बार पूछा जाता है कि लेक विक्टोरिया, कौन कौन सा कंट्री लेक विक्टोरिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? 3 कंट्री है, युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। क्लियर। अगेन आई एम सेइंग विच आर द 3 कंट्रीज विच शेयर्स बॉर्डर विथ लेक विक्टोरिया? इट इज युगांडा, केनिया एंड तंजानिया ऑफ, ये कौन से देश कंट्री जो है कौन से कंटिनेंट के हैं? अफ्रीका। ठीक है। अगर किसी को वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग सीरीज में प्रॉब्लम आता है तो मेरे इसी चैनल में वर्ल्ड मैपिंग सीरीज पूरा एशिया से लेकर ओशिनिया एंटार्क्टिका तक है, आप लोग प्लेलिस्ट मैपिंग सीरीज में जाके देख सकते हैं। क्लियर, और आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखिए, जैसे गुणोत्सव है इन ऑर्डर टू चेक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ असम, उसी तरीके से स्वास्थ्य सेवा उत्सव है इन ऑर्डर टू चेक द हेल्थ सेक्टर ऑफ असम। ठीक है। प्रोजेक्ट सनराइज, ये एड्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन में एड्स का बहुत ज्यादा प्रगति दिखाई दे रही है, तो एड्स का प्रगति को ज्यादा से ज्यादा कम करने के लिए प्रोजेक्ट सनराइज हाथों में लिया गया है। ओके, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द डिजीजेस। इसमें लोगों को फ्री सिरिंज बांटी गई है ताकि HIV वायरस से लोग अपने आप को बचा पाए। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट फिल्म का नाम बता रहा है जिसका नाम है एलिफेंट विस्परर। ये एक तमिल डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला है 95th एकेडमी अवार्ड्स फॉर द शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर मिला। ठीक है। इट इज डायरेक्टेड बाय कार्तिकी गोंसाल्विस एंड प्रोड्यूस्ड बाय गुनीत मोंगा। ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ एंड वर्क ऑफ 2 इंसान, एक इंसान है बोमन और उनका पत्नी वेली के ऊपर, जिन लोगों ने ऑर्फन एलिफेंट के लिए, ऑर्फन एलिफेंट का मतलब बहुत सारे एलिफेंट ऐसे मर जाते हैं जिनके बच्चे को छोड़कर, तो ऑर्फन एलिफेंट कब के लिए उन लोगों ने बहुत काम किया। ठीक है। जो कट्टुनियाकन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे जादव पायंग के बारे में। जादव पायंग, ही इज बेटर नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। जादव पायंग को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने 30 साल अपने जिंदगी का लगा दिया ट्रीज प्लांट करते करते और 550 हेक्टर्स का फॉरेस्ट बना लिया। मोलाई कथोनी फॉरेस्ट एक इंसान ने बनाया जिनका नाम है जादव पायंग। ओके, मोलाई फॉरेस्ट जो है ये माजुली डिस्ट्रिक्ट में है, ब्रह्मपुत्र रिवर नियर कोकिलामुख, असम एंड इंडिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स असम के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को मिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको मिला है पद्मश्री। ठीक है। जैसे पार्वती बरुआ, इनका टैग दिया गया है हाथी की परी। ये पहली फीमेल एलिफेंट माउथ है। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट किया ताकि वाइल्ड एलिफेंट को कैप्चर कर पाए। शी बैक द अवार्ड अंडर द सोशल वर्क एनिमल वेलफेयर सेक्शन में उनको ये अवार्ड मिला। पार्वती बरुआ, डू रिमेंबर, जिनका टैग क्या है? हाथी की परी। क्वेश्चन हो सकता है हु हैज रिसेंटली awarded with पद्मश्री एंड पॉपुलरली नोन एज हाथी की परी? तो अब आपको टिक करनी है पार्वती
बरुआ। क्लियर। नेक्स्ट इंसान जिन्हें मिला उनका नाम है सर्वेश्वर वसुमतारी। ये एक डेली वेज लेबरर है जिन्हें कहा जाता है चिरांग के कृषि चिराग। चिरांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो बीटीसी रीजन के हैं। ठीक है। ये एक ट्राइबल फार्मर है चिरांग डिस्ट्रिक्ट के, जिन्होंने लोगों को मिक्स्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अप्रोच के बारे में बताया है बहुत ज्यादा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ड्रोना भुइया, जिन्हें मिला आर्ट फील्ड में, जिन्होंने विष्णु राभा अवार्ड भी जीता था 2021 में। इज एन ओझापाली एक्सपोनेंट एंड एक्सपर्ट ऑफ द देवधानी डांस। ओके, देवधानी डांस, देवधानी डांस होता है आपका मनोषा, सरपेंट गॉडेस मनोषा को पूजने के लिए। ओझापाली भी वही होता है, मनोषा। ओझापाली दो तरीके का होता है, एक होता है बियानाम, ओके, और एक क्या होता है वो आपको कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट करनी है। टाइप्स ऑफ ओझापाली इंपॉर्टेंट। दो टाइप है। क्लियर। ये देखिए पार्वती बोरुआ, ये है सर्वेश्वर वसुमतारी, और ये इंसान है ड्रोना भुइया। ठीक है। नेक्स्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो दो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिश करते हैं। एक है दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एक तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और दूसरा ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। इंडिया का रैंक है 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज 2023 में। 2022 में इंडिया का रैंक था 85। ओके, लीड्स 2023 का परफॉर्मेंस स्नैपशॉट देख लीजिए। ठीक है, जिसके तहत असम जो है नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो नॉर्थ ईस्ट का 3 स्टेट को अचीवर कैटेगरी में स्थान मिला है लीड्स रिपोर्ट के हिसाब से, असम, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है, सो लीड्स 2023 के रिपोर्ट में असम को जगह मिला, कौन सा कैटेगरी? अचीवर कैटेगरी। क्लियर। नेक्स्ट, एनीमिया इन असम। असम में जो असम के वीमेन हैं 2015-16 में 46% एनीमिक थे, एनीमिक मतलब खून की कमी, जो बढ़ के 66% हो गया 2021 में। क्लियर। सो एनीमिया को कर्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लिया गया है, वो मैं बता देता हूं। मिशन तेजस्वी बाय असम गवर्नमेंट, एनीमिया मुक्त असम, और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। क्लियर। उपेंद्रनाथ ब्रह्मा अवार्ड, very important. Upendranath Brahma is also known as Bodofa. Okay. मैग्सेसे अवार्ड विनर सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के एक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट बोल सकते हैं, उनको मिला है उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2023। ओके। नेक्स्ट है, आपको पता होना चाहिए कि विच हंटिंग, विच हंटिंग असम में बहुत प्रिवेलेंट है। एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत किसी भी महिला के ऊपर, ज़्यादातर ये होता है, महिला को ऐसे डाउट लगा के या फिर उनके ऊपर कोई कलंक लगा दिया कि वो विच क्राफ्ट या सोसरी, जादू टोना या काला जादू प्रैक्टिस करती है, इसके तहत उसको मार दिया जाता है। इसी विच हंटिंग को रोकने के लिए असम के फॉर्मर डीजीपी, जिनका नाम था कुलोधर सैकिया, उन्होंने शुरू किया था प्रोजेक्ट प्रहरी। ठीक है। हमारे फॉर्मर सीएम सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने शुरू किया था संस्कार मानुहे मानुहर बाबे। बिरुवाला राभा ने शुरू किया था मिशन बिरुवाला, एंड रिसेंटली बिरुवाला राभा हैड डाइड, दैट्स व्हाई दिस टाइम विच हंटिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि बिरुवाला राभा डाइड रिसेंटली,
शी वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच हंटिंग होगा उसका आंसर, ठीक है। विच हंटिंग मतलब किसी भी महिला को ऐसा टैग लगा देना कि ये तो जादू टोना करती है, ये बच्चे को उठा लेगी, है कि नहीं। अकेली महिलाओं के ऊपर ज़्यादातर ये हैरेसमेंट किया जाता है, बहुत सारे लोगों को मृत्यु भी प्राप्त हो चुकी है इसी के तहत, ठीक है। प्रतिमा बरुआ अवार्ड इस बार मिला है राजेंद्रनाथ ब्रह्म को, ये एक बोडो फोक म्यूजिक आर्टिस्ट है, क्लियर। एंड प्रतिमा बरुआ पॉपुलरली नोन एज हस्तिर कन्या, दैट इज एलिफेंट्स डॉटर। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि सारस मेला क्या है। देखिए सारस मेला दैट इज सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिशंस इन द सोसाइटी। जितने भी आसाम के रूरल एसएचजीज है और आर्टिशंस है, उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए एक मेला लगाया जाता है, मोस्टली इन गुवाहाटी, जिसका नाम है सारस मेला। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपका अगरतला अखाउरा रेल लिंक, ओके, जो कनेक्ट करेगा अखाउरा से अगरतला। अगरतला इज इन त्रिपुरा, अखाउरा इज इन बांग्लादेश। ओके, ये 15 किलोमीटर रेल लिंक होगा। ओके, अमृत वृक्ष आंदोलन दैट इज प्लांटेशन ड्राइव इन असम, प्लांटेशन ड्राइव इन असम अभी चल रहा है, अमृत वृक्ष आंदोलन 2.0, जिसके तहत बहुत सारा असम ने करीब करीब 9 रिकॉर्ड्स बनाए। रिकॉर्ड्स के सिर्फ नाम एक बार देख लीजिए। लार्जेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ पॉटेड सैपलिंग्स, पहला। मोस्ट ट्रीज प्लांटेड बाय ए टीम इन 24 आवर्स, हो गया 24 घंटे में सबसे ज्यादा ट्री प्लांटेशन का रिकॉर्ड बनाया। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट वन वेन्यू, मोस्ट ट्रीज प्लांटेड बाय ए टीम 1 घंटे में। फिर लार्जेस्ट पॉटेड सैपलिंग्स मोजाइक, मोस्ट पीपल प्लांटिंग ट्रीज साइमल्टेनियसली, मोस्ट व्यूअर्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेसन लाइव स्ट्रीम ऑन द यूट्यूब, as well as largest photo album of people planting trees, and most pledges received for an environmental sustainability campaign in 1 month। हो गया। क्वेश्चन हो सकता है which of the following record under अमृत वृक्ष आंदोलन is not created by Assam? क्लियर। नेक्स्ट, सेबा और AHACC सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल मार्च होके अभी एक नया बोर्ड बन चुका है जिसका नाम है आसाम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। भारत में फिशरीज को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे है ब्लू रिवॉल्यूशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड। आसाम स्पेसिफिक भी कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, मैं बता देता हूं। आसाम मत्स्य समृद्धि स्कीम, मत्स्य जागरण जिसका टैगलाइन है घोड़े घोड़े पुखुरी घोड़े घोड़े मास। सुनील विप्लव स्कीम, दिस एनकरेज कम्युनिटी बेस्ड फिश कल्चर। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, इसको शॉर्टली कहते हैं IMT ट्राइलेटरल हाईवे। ओके, जिसके तहत इंडिया का मोरे जो मिजोरम में है इसको कनेक्ट किया जाएगा म्यांमार का, पहले म्यांमार में मंडले, फिर म्यांमार का यंगून और बाद में थाईलैंड का माएसुट से कनेक्ट किया जाएगा। दैट इज IMT ट्राइलेटरल हाईवे। तो कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है? इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। उनके जगह का नाम भी आप लोग देख लेना। इंडिया का मोरे, म्यांमार का 2 लैंड है जिसका मंडले और यंगोन, और थाईलैंड का माइसोट। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट होगा जो मिजोरम और कोलकाता पोर्ट को कनेक्ट करेगा वाया म्यांमार। ओके,
अभी हम लोग देखेंगे अरुणोदय 2.0, जिसके तहत बेनिफिशियरीज की संख्या बढ़ाई गई है। ठीक है, 26 लाख बेनिफिशियरीज है, अभी और बढ़ाया गया है, जिसके तहत 1250 रुपये महिलाओं को दिया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। 10 तारीख हर साल का दे दिया जाता है, हर महीने का 10 तारीख, नॉट साल का। क्लियर, 1250 रुपये। असम में लिया गया था एक इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू एनकरेज द स्पोर्ट्स, ठीक है, amongst the young students as well as young people of Assam। इसका नाम दिया गया है खेल मोहरन, रिवोल्यूशनाइजिंग स्पोर्ट्स इन असम। ठीक है, जो 1 नवंबर 2023 से 10 जनवरी 2020 तक चला है। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट रखना है कौन से 5 डिसिप्लिन में रखा गया है। इसके तहत जीपीस, म्यूनिसिपालिटीज, वार्ड्स, एमएलसीज, वीसीडीज सबको कवर किया गया था। ठीक है, स्टेट लेवल कंपटीशन भी कराया गया। इसमें 5 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन रखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए। एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो। फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेयर नॉट इंक्लूडेड इन द खेल मोहरन उत्सव एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन था। एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो। ठीक है, नाउ असम का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले क्या था, पहले था डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे था सब डिवीजन, फिर उसके नीचे था रेवेन्यू सर्कल। अभी उसको चेंज करके, ठीक है, पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अभी डायरेक्ट होगा सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट से हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, जो लगभग इंप्लीमेंट की जाएगी। सब डिस्ट्रिक्ट को हेड करेंगे एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, एडीसी। ओके, और ये लगभग स्टार्ट हो जाएगा आपका अक्टूबर महीने से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, विश्वनाथ घाट को सिलेक्ट किया गया है एज बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया इन 2023। ओके, सो विश्वनाथ घाट सिलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया इन 2023। ये कहा है बुरीगंगा रिवर के किनारे एंड द ब्रह्मपुत्रा। 27 डिफरेंट देवालयस ऑन द 3rd डे ऑफ बोहाग बिहू एक मेला किया जाता है, दिस इज गोसाई पुरवा उत्सव। ओके, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना। असम बना है एक पहला ऐसा स्टेट जिसने 1 करोड़ आयुष्मान असम के कार्ड बांटे हैं, जिसमें तहत क्या होगा, 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बेनिफिशियरीज है उनको 100% हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज मिल जाएगा। दैट इज 27 लाख फैमिलीज को ऐड किया जाएगा एक्स्ट्रा। क्लियर, कुछ कैबिनेट के डिसीजन है। पंचायती राज सिस्टम में बहुत ज्यादा बदलाव होने वाले हैं, जो असम पंचायत एक्ट में चेंजेस लाएंगे, जिसके तहत इस बार जो नवंबर में होने वाली है, ठीक है, पहली बार ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होगा इस बार इनडायरेक्ट इलेक्शन होगी, नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन ग्राम पंचायत। जीपी प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, 10 जीपी मेंबर्स मिलकर जीपी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। क्लियर, जिला परिषद और आंचलिक पंचायत के लिए पॉलिटिकल सिंबल होगा, बट नो पार्टी सिंबल्स फॉर द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग जीपी इलेक्शन। जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे उनके लिए कोई भी पार्टी सिंबल नहीं होगा। क्लियर, फिर कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं इनिशिएट किया जा सकता फॉर द फर्स्ट 2.5 ईयर्स ऑफ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत, आंचलिक पंचायत एंड जिला परिषद। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, सारे मेंबर्स मिलके ग्राम पंचायत को इलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले 2.5 साल तक कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट नहीं किया जा सकता। ओके, रिजर्वेशन ऑफ सीट SC ST के लिए रोटेशन वाइज होगा वार्ड में।
एंड हैविंग मोर देन 10% एसटी और एससी पॉपुलेशन जहां पर है, वार्ड सभा कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। पहले होता था ग्राम सभा, अभी वार्ड सभा कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड कैटेगराइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑन किस पे होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके। फिर क्या बोला, स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन टू कंडक्ट ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 रिक्रूटमेंट इन पंचायत, ठीक है। तो पंचायत में भी जो जितने सारे पोस्ट है वो स्टेट SLRC स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन ही करेगी फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, क्लियर। चौरायदो मैदान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौरायदो मैदान ये असम के कुछ पिरामिड्स हैं, असम, एंड वाज द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ अहोम किंग, जिसको फाउंड किया था चालोंग चुकाफा ने, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी अबाउट 1228 CE और 1229 CE। ये कहां पर है, नागालैंड के फुटहिल्स में, अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल शिवसागर टाउन इन असम। इट इज ए सेक्रेड ब्यूरियल ग्राउंड्स ऑफ द अहोम किंग्स एंड क्वींस, मतलब पुराने जमाने में अहोम किंग्स और क्वींस को बरी किया जाता था। सो दीज आर द ब्यूरियल ग्राउंड, मतलब दफनाया जाता था। तो जहां पर दफनाया जाता था वहीं पर एक माउंड शेप, इस तरीके का शेप है, गेट में इस तरीके का है और इधर भी इस तरीके का शेप है, दैट इज चौरायदो मैदान, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चौरायदो मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल चुका है और ये भारत का 43rd साइट बना है और असम का 3रा साइट बना है विच गॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस, ठीक है। असम के और 2 कौन से जगह है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, वो है मानस नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, क्लियर। चौकुआ राइस, ये एक स्टिकी राइस है, असम से ही बिलोंग करता है, जिसको GI टैग मिला है रिसेंटली। आरोहण स्कीम, ये एक नया फ्लैगशिप प्रोग्राम है फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट, जो क्लास 9 से लेकर 12 के बीच के बच्चे हैं, उनके लिए मेंटर दिया जाएगा ताकि वो अब अच्छे से अपना कैरियर और पाथ चूज कर पाए, दैट इज आरोहण स्कीम, ओके। देवधानी फेस्टिवल इंपॉर्टेंट, ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ कामाख्या टेम्पल, ठीक है, विच फॉर्म्स द कोर रिचुअल्स एंड रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ द सर्पेंट गॉडेस मनोषा। सर्पेंट गॉडेस मनोषा को ही माना जाता है देवधानी फेस्टिवल के लिए, ठीक है। स्टेट GSDP का रैंकिंग, असम का करंटली स्टेट GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 17 पोजीशन में है पूरे भारत में, ठीक है। पंजाब का है 16। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन असम, आर्टिकल 82 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कमीशन बना सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ठीक है। भारत में अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जा चुका है और डिलिमिटेशन हो चुका है, ठीक है। ये यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि भारत में अभी तक कितनी बार डिलिमिटेशन हो चुकी है, 4 बार, याद रखना, 1952, 63, 73 और 2002। नो डिलिमिटेशन सेंसस, आफ्टर एवरी सेंसस ये किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है 4 बार, ठीक है। और डिलिमिटेशन 1981 और 1991 के बाद और कभी हुआ नहीं, ठीक है, सेंसस के बाद। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में डिक्लेयर किया गया है नो डिलिमिटेशन टिल 2001, ठीक है। सो असम में डिलिमिटेशन इस बार हुआ है, ओके, असम में डिलिमिटेशन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बराक वैली में पहले 15 सीट्स था, अभी बराक वैली में 13 सीट्स किया गया है और ये सीट्स को कहां पर दिया गया है, ट्राइबल एरियाज में, मोस्टली इन कार्बी आंगलंग एरिया में, ओके।
कौन सा सीट को हटाया गया अगर ये भी पूछे तो बता देता हूं, वरागवेली से आपका कटलीचड़ा हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट में 3 सीटें आती थी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, अलगापुर, आपका हैलाकंदी और कटलीचड़ा। हैलाकंदी अभी भी है, अलगापुर कटलीचड़ा को मार्च करके एक सीट बनाया गया है, ठीक है। और करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से बदरपुर एक आता था, बदरपुर, नॉर्थ करीमगंज, साउथ करीमगंज, पथरकांदी, रामकृष्ण नगर, ठीक है। ये आता था आपका रामकृष्ण नगर नहीं, दैट इज रताबाड़ी। ये 5 सीटें आती थी, अभी बदरपुर को हटा के नॉर्थ करीमगंज कर दिया गया है। क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। नामसाई डिक्लेरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये असम और अरुणाचल के बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक डिक्लेरेशन साइन हुआ असम और अरुणाचल के बीच में। दिस इज नोन एज नामसाई डिक्लेरेशन। असम और अरुणाचल 804 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। असम के कुछ इंपॉर्टेंट ई गवर्नेंस इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट असम में, जैसे एम वाहन ऐप लाया गया है। क्या लाया गया? एम वाहन ऐप, जिसके तहत ये एनेबल करेगा फिटनेस टेस्टिंग ऑफ द व्हीकल्स इन एनी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट। और सीएम ट्रांस, जिसके तहत पूरे असम के डीटीओस को, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस को कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि हर एक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किया जा सके। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को मनाया जाता है सिंस 2020। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 21 नवंबर 2019 को, मार्च 21 को इंटरनेशनल टी डे के द्वारा एस्टैब्लिश किया, ठीक है। सो दैट्स इट। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि मेरे कंटेंट में दम है तो काइंडली वीडियो को शेयर करना, ठीक है। यही मेरा आपको लोग सबके लिए गुरुदक्षिणा हो जाएगी। क्लियर? दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, कीप स्टडिंग।